वायु पुराण में कथा आती है, ये भागवत में तो नहीं है। कब की बात बता रहे हैं, त्रेता में तुम केवट और मैं राम था। तुम्हारी नाव में तो हम 3 बैठे, राम लक्ष्मण और जानकी। हम तो 3 बैठे तुम्हारी नाव में। हमने उतराई के रूप में कुछ देना चाहा, तुमने मना कर दिया। हम तो तुम्हारे ऋणी हैं, कर्जदार हैं। अभी से नदी से पार उतार के तो सिर्फ ब्याज का चुकता किया है, मूलधन बकाया है। मूलधन का चुकता तो तब होगा जब हम तुमको भवसागर से पार उतार। कितने दयालु हैं भगवान। कृष्ण चले गए, सुदामा का श्री द्वारका पहुंचना हुआ है। दरबारे पर पहुंचे, द्वारपाल को कहा, भैया एक मेरो बचपन को मित्र है कन्हैया, नकबा को मेरो समाचार तो भेज दे। लोगों ने धक्का दिया। आखिर में घूमते घामते सुदामा वहीं आ गए। कहा, भैया प्रार्थना है, बोल तो दो। एक दूत चला, यहां लिखा है कि भगवान, देखिए भागवत में तो ये लिखा है कि भगवान रोहिणी के, भगवान माता रुक्मिणी के कक्ष में पलंग पर बैठे थे, लेकिन अन्य पुराणों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि ठाकुर जी 16 पद्म के सिंहासन पर बैठे हुए थे। 60,000 महात्मा स्वस्ति वाचन का पाठ और 16,108 देवियां चवर डुला रही थी। उस समय यह द्वारपाल पहुंचा, जिसकी आंख में आंसू थे। भाई साहब दोनों चले जाइए, जब बुलाऊं तब आना। जाओ, अगले साल बुलाऊं तो अगले साल ही आना हो। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। जिसकी आंख में आंसू हैं, तो भगवान ने इसको रोते हुए देखा। पूछा, भैया रो क्यों रहे हो? द्वारपाल कहता है, सरकार मैंने गरीबी बहुत देखी है, लेकिन ऐसी गरीबी नाकों ने पहली बार देखी। मैंने ऐसा गरीब नहीं देखा। नरोत्तम दास जी ने तो सुदामा की गरीबी का वर्णन किया अपने छंद में। धोती फटी लटीसी दुपटी और उपाहि उपानहु की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चकित बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपड़ो नाम सुदामा। जैसे ही कहा सुदामा, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित मैंने परमात्मा को खड़े होते देखा, लेकिन 7 दरवाजे पार करके भगवान सुदामा के पास कब पहुंच गए, यह तो मैं भी नहीं देख पाया। भगवान ने सुदामा को कंठ से लगा लिया। आकाश से दुंदुभियां, फूलों की वृष्टि, जय जयकारी की आवाज हुई है। उंगली पकड़कर भगवान सुदामा को लेके आए, सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ गए। यही सुदामा शब्द की व्याख्या है। आज भक्त बैठा है राज्य सिंहासन पर, परमात्मा और परमात्मा की सत्ता दोनों के दोनों भक्त के चरणों में। देवियों ने जब सुदामा को गद्दी पर बैठे देखा तो क्या कह रही हैं कि किमनीन कृतम पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्यतेन धमीन च। का इस भिक्षुक, इस अवधूत का न जाने कौन सा सौभाग्य है, जिस गद्दी पर कभी बलराम जी नहीं बैठ पाए और उस सिंहासन पर बैठा है, और परमात्मा जिसके चरणों में है। इतने में तो ठाकुर जी ने है कह दिया, जल लेकर के आइए, मित्र के चरण दूंगा। देवियां तो जल लेने के लिए गई। भगवान ने चरण दबाना शुरू किया तो चरण में फटी बिमाई, प्रभु रो पड़े। कहा, भैया सुदामा इतने दिन कहाँ निकाल दिए, गरीब दरिद्र बनकर के जीते रहे। क्या मैंने तुम्हें गुरुकुल में ये नहीं कहा कि गरीबी आवे तो मेरे दरबार आ जाना? क्यों नहीं आई? सुदामा रो पड़े। कहा, कन्हैया यदि तू ही मुझे गरीब कहेगा तो न जाने दुनिया के लोग तो मुझे क्या क्या कहेंगे। कृष्ण में दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे आज इसके सम्मान के लिए स्वयं द्वारका का राजा दौड़ पड़ा हूँ। उससे बढ़कर के आज अमीर पैसे वाला भाग्यवान कौन हो सकता है? ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के नाते कृष्ण यदि तू मुझे कुछ देना चाहे तो मेरी झोली में डाल देना। मेरे जीवन में सदैव सदैव गरीबी आती रहे। जीवन में गरीबी होगी तो कम से कम तेरे दर्शन तो होता रहेगा। मेरी मांग तुझसे इतनी है। कृष्ण बहुत रोए। तो भगवान इतना रोए, शब्द सुन के इतना रोए कि देवियां जल लेके आई, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सु पग धोए। भगवान ने रो रो के अपने आंखों के जल से चरणों को सिंचित कर दिया।
अभी मैं 5 मिनट पहले यह बोल गया था कि सुदामा ही कभी केवट थे, उस बात की सिद्धि यहां हो जाती है। केवट ने साधारण जल से भगवान के चरण धोए। परमात्मा आज जगत को यह बताना चाहते हैं कि जिसने साधारण जल से मेरे पांव धोए वह बदला आज मैं आंख के आंसुओं से चुका रहा। हाँ, उधर जल पानी से पांव धोए गए, वह बदला भगवान ने प्रेमास्त्रों के द्वारा चरण धोए हैं, उससे वह बदला चुकाया है। और फिर कहा कि अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् सम्रावृतेन धर्मज्ञ भार्योणा सदृशीनवा। गुरुकुल में आपने मेरे साथ विद्या का अध्ययन किया, गुरुजी को दक्षिणा चुकाने के बाद तुम घर आए, तो ये बताओ भार्योणा सदृशीनवा, पत्नी मिली कि नहीं, विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा कन्हैया ब्याह तो है गो। कृष्ण बोले कि ब्याह है गो नो तो नहीं दे। लाला कन्हैया घर वाले ने जबरई सो कर दो, बुरो ना मानियो, लेकिन लाला न्यो बताते हो भयो ब्याह के ना। अब कृष्ण बोले 2 4 5 ब्याह होते तो नाम लेके बतावत, जहाँ गिनती करते करते आदमी थक जाए, कितने नाम ले। कहा हमारे तो बहुत से है गए। सुदामा को लगा 2 है गो हो गो, राजकुमार है 3 4 16,108 पे, तो सुदामा का मन बुद्धि ना पहुंचे। सुदामा ने कहा 4 4 कल तेरने होता दो का, चलो आओ रानो देवी वाहो। मित्र मित्र की बात, बड़ा प्रेम है। कृष्ण बोले हमारे तो जितने ब्याह है बिना मुहूर्त और बिना तारीख के, चाई माई मही की माई लगुन कहूं नाय चढ़ी, बैंड वाई नाय बुलाए गए, हलवाई न कहूं साई नाय बांधी गई। हाँ, जितने भय यूं ही भय। ठाकुर जी ने तो भक्ति का वर्णन किया, और भक्ति का वर्णन करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। प्रसंग को पलट दिया है मैंने एकदम। ये जितनी भी देवियां भक्ति का वर्णन किया, भगवान का भजन करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त की जरूरत है। कोई व्यक्ति आया और आकर के पूछता है महाराज जी जरा पंचांग खोल के बताइए कि हम भजन कौन से मुहूर्त में शुरू करें। सुन करके तो मुझे बड़ा अचंभा सा लगा, लेकिन जवाब भी मैंने वैसा ही दिया। मैंने कहा आप ये बताइए किसी गांव में आग लग जाए, धुधु करता हुआ गांव जल रहा हो, तो क्या किसी ज्योतिषी के पास जाया जाएगा क्या? गांव में आग लग गई, जरा पत्रा खोल के मुहूर्त निकालो, आग कौन से मुहूर्त में बुझाई जाए। बोलता महाराज जी आग लग गई गांव में तो पत्रा खुलवाने की जरूरत है। मैंने कहा भले आदमी, इस देह की नगरी में भोगों की आग लगी है, भजन की बाल्टी उठाई और उसको बुझाना शुरू कर दिए, मुहूर्त की कोई आवश्यकता। ठाकुर ने महाराज भक्ति का वर्णन किया है। तत्पश्चात भगवान बोले भैया तुम्हें ध्यान है क्या? क्वचिद गुरुकुलेवासं ब्रह्मन् स्मर्शनो यथा द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते। जब हम गुरुकुल में रहा करते थे तो एक दिन हम वन में लकड़ी लेने के लिए गए। ध्यान है तुम्हें? बड़ी जोर से आंधी तूफान आया, पूरी रात हमने वही वन में समय निकाला। गुरुजी ढूंढते ढूंढते सुबह के समय आए और हमें देख करके गुरुजी रो पड़े, और गुरुजी ने उसी समय हमें यह कहा कि बेटा तुम जो चाहोगे सही हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। कृष्ण कहते हैं भैया सुदामा, जो अपने गुरु की सेवा करता है तो सेयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। महाराज गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति मुझे ऐसे प्रिय है जैसे भगवान शंकर को कार्तिकेय और गणेश प्यारे। प्रभु का वाक्य, गुरु की सेवा में सर्वा। ठाकुर जी ने यहाँ 5-7 श्लोक अपने मुंह से कहे हैं गुरु के लिए। कहा जीवन में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो वह गुरु है जिसने आपको जन्म दिया है, ये भगवान कृष्ण बोले हैं, पिता, ये प्रथम गुरु है। दूसरा गुरु वह है जिसने तुम्हारा जनेऊ संस्कार कराया है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया जिसको कुल गुरु कहते हैं। और एक तीसरा गुरु वह है जिसने आपको ज्ञान दिया है। भगवान कहते हैं वह तो साक्षात मेरा ही रूप है। और ऐसे उस गुरु के चरणों में वंदना करने से निश्चित रूप से भोगों की बादी खत्म हो जाती है। भगवान बोले रामायण के बालकांड की एक चौपाई यहाँ लगाई है, अच्छा लगेगा, बढ़िया राधे। और यह चौपाई आप सबसे आती है अपने अपने गुरुओं का आह्वान करते हुए। यह चौपाई आप सब बोले गुरु पदुम परागा, हाथ उठाइए, गुरु पदुम परागा, सुरुचि सुबास
सुरुचि सुवास रस अनुरागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती बंदहु गुरु पदुम परागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा। सदगुरुदेव भगवान जय। आज गुरु जी के लिए बहुत कुछ कहा है। तदपश्चात कृष्ण बोले भैया सुदामा घर से चले होगे, भाभी ने कछु हमारे ताई तो भेजो ही होगा। सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा ने कहा जल्दी में चलो आयो ते भाभी को हमने बतायो ही ना, चिंता न करियो, अब के हम आएंगे तो ते काजे हम सिंगाड़े की लपसी बनवाए के ले आएंगे, चिंता न करियो। प्रभु ने मन में यह विचार किया कि पहले झूठ बोले तो गरीबी ने अभी तक नहीं छोड़ा और अभी भी झूठ बोल करके तुम चाहते क्या? संत का दरबार, भगवान का दरबार एक ऐसा दरबार है, यहाँ छिपाइए मत। यहाँ भी छिपाओगे तो बताओगे कहाँ? यहाँ अंतरदेशी बनकर नहीं है, पोस्ट कार्ड बन के जीना। अंतरदेशी में गुपचुप बात है और पोस्ट कार्ड में सार्वजनिक, चाहे डाकिया पढ़े चाहे डाकिया की घरवाली पढ़ ले, कोई चिंता की बात नहीं। इस दरबार में सार्वजनिक अपने आप को घोषित कर दीजिए, यहाँ छिपाना मत। यहाँ छिपाओगे भी तो भी छिपा नहीं पाओगे। बाजू ऊपर उठी थी, कहा भाई साहब चोट है का हाथ में? सुदामा पुटला को नीचे दबाने लगे। इतने में भगवान ने अपना हाथ आगे के लिए बढ़ाया और महाराज सुदामा की कांख से भगवान ने पोटली खींच ली। बड़ी प्यारी कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने, ये तो चावल आज के हैं इसलिए कपड़ा चमक रहा है, उस समय का वस्त्र तो हमारा जहां लगा वहीं से छेद हो जाए। पोटला खोला, प्रभु ने 4 घर के टूटे 4 मुट्ठी चावल देखे हैं, आंख भराई है। प्रभु रो पड़े, यक्ष का आह्वान किया, पहली मुट्ठी चावल मुंह में डालकर भगवान ने सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भागवत में तो एक ही मुट्ठी चावल भगवान ने मुंह में डाले, आप अपने अपने घर भागवत पढ़ लेना। लेकिन और पुराणों में भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल भी अपने मुख में डाली। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने अपने मुंह में डालकर सुदामा को दूसरे लोक का राजा बना दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही बेबे शर्मा जी, जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल भगवान अपने मुंह में डालने को तैयार हुए तो माता रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। कहा यह तो विचार कीजिए, वही ब्राह्मण है जिसने अगस्त बनकर समुद्र को पी लिया, पिता को मेरे को, जिसने भृगु बनकर आपकी छाती में चढ़प प्रहार किया जो चिन्ह अभी तक नहीं मिटा। ऐसे ब्राह्मण को राजा और स्वयं याचक बनने वाले हो। भगवान बोले रुक्मिणी यह विचार कीजिए, यह वह ब्राह्मण है जिसने वशिष्ठ बनकर मेरा नाम राम
और गर्गाचार्य बनकर जिसने मेरा नाम कृष्ण रखा, क्या तुम भूल गई हो? तुम्हें तो किसी शिशुपाल के साथ जाना था, लेकिन ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारी चिट्ठी लेके आया और तब मैंने तुम्हारा जाकर के वर्ण किया। तीसरी मुट्ठी चावल परमात्मा ने मुंह में न डालते हुए उसको इसी स्थान पर छोड़ दिया। 2 लोकों का राजा बना दिया है सुदामा को, एक लोक में भगवान। कथा कहती है जीव और ब्रह्म में इतना अंतर है, जीवात्मा ना कुछ देने के बाद उसको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, और सब कुछ देने के बाद भगवान को यह लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं। जीव और ब्रह्म में इतना अंतर है। तत्पश्चात सुदामा ने कहा भैया अब मैं जाए बचाऊं। भगवान ने रोका नहीं, क्योंकि परमात्मा को पता है कि सुशीला दरवाजे पर खड़ी है। कृष्ण विदाई देने के लिए जाते हैं। सुदामा को लगा कि जो ज्यादा पैसा वाले हो गए, कंजूस ही हो गए का है, 3 महीना घर में रहो, खोड़ी छदाम नहीं दी। सोची के दोनों मुट्ठी बंद हैं, शायद बाहर दरवाजे पर देंगे। बाहर निकले, भगवान ने कहा न्यो चले जाइयो, हाथ में तो कछू है ही ना। सोची दूसरी मुठिया बंद है, हो सके बड़ी नोट हो कहीं में काम चल जाएगा। आके दिया आगे चौराव मिले को बात न्यो मुड़ जाइयो, 2 हाथ खा ले। अरे कछु लायो ही ना है, शायद ध्यान ना रहे हो। आगे सुदामा चले वापस आए गए, क्या कन्हैया भाभी के कहने का जो समाचार तो ना भेजनो न के याद कर ले। भगवान कहते हैं कि अब तुम जाते क्यों नहीं, क्या बात है? सुदामा थोड़ा आगे बढ़े, फिर वापस आ गए। कहा 2 मिनट और से तू याद कर ले, नहीं मुझे लड़ेगी के लाला की का खबर लेके आए। तब कन्हैया ने कहा 4:45 बजने वाले हैं, प्रस्थान क्यों नहीं करते ये बताओ महाराज। तत्पश्चात कृष्ण बोले एक बात हम भूल ही गए हैं कि हमारे कपड़ा तो उतार के रख जाइए। भगवान ने सुदामा के वस्त्र भी उतरवा करके रख लिए। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह कि सुदामा बिल्कुल याचक जैसे ही थे जब आए हैं, आज राजा बन के जा रहे। कृष्ण ने सोचा कि द्वारका के बीच में से निकलेगा मित्र, लोग व्यंग कस देंगे, कहेंगे देखो भिखारी भीख मांगने को आया, मेरे भक्त को नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए कपड़े उतरवा लिए। और इसका दूसरा भाव यह था, प्रभु ने मन में यह विचार किया कि मुझसे मिलने के बाद देह के ऊपर कपड़ा नहीं रहना चाहिए। ये वस्त्र नहीं उतरवाई तो माया का आवरण उतरवा करके भगवान ने रख लिया। सुदामा बार बार लौट के आ रहे हैं, ये कुछ मांगने को नहीं आ रहे, तो कृष्ण को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैंने आपके बीच में, आयोजक परिवार के बीच में मैंने 8 दिन कथा सुनाई है, और कल पूर्णाहुति के बाद में मुझे निकलना है, क्योंकि परसों से मेरी अगली कथा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी के मन में यह बात हो कि हम चले जाएं। शर्मा जी बोल रहे थे कि हम दक्षिणा तो कल नहीं करेंगे, कहीं आप चले गए तो। मैंने कहा दक्षिणा कभी भी मत करना, तो भी नहीं जाएंगे। हाँ? ऐसी बात नहीं, और दक्षिणा से कोई रोकना चाहे तो रोक भी नहीं पाएगा। ये तो स्नेह प्रेम है। देखें कल हम यहां से जावे, आयोजक परिवार का मन नहीं होगा, और भी तो रिश्तेदार है, सबको नहीं आप रोक पाओगे, लेकिन हमको एक बार कहोगे 1 आध घंटा महाराज जी और रुक जाते। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण की कथा सुनाई है इसलिए। अरे जिसकी कथा इतनी प्यारी है तो स्वयं में कितना प्यारा रहा होगा, इसलिए सुदामा का छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, बार बार बहाने से लौट लौट कर गया। सुदामा आखिर में चले ही गए, और रास्ते में क्या क्या सोचते जा रहे हैं कि क्वाहम दरिद्र पापिया क्वाह कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुर के स्माहम बाहुभ्याम परिरमिता आशीष दरिद्र भिखारी। याचक को भगवान ने अपनी गोद में लेकर के मेरा इतना मान बढ़ाया, जो इन्होंने लाड दुलार पूजता का भाव अपने भैया बलराम को दिया होगा। निवासिता प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा, जो अपने भाई को जितना मान सम्मान दिया होगा, उससे ज्यादा आज परमात्मा ने मुझे मान दिया। प्रभु मैं किसी भी हिसाब से आपके लायक नहीं था, आपने आज इस अनाथ को सनाथ कर दिया। प्रभु मैं जन्म जन्म तक जन्म धारण करके तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। गोविंद आपने इतनी बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे इस ऋण को, मैं तुम्हारे इस कर्ज को मैं कभी चुका नहीं सकता। रोते रोते श्री सुदामा आगे के लिए चले हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, सुदामापुरी और द्वारकापुरी में किंचित मात्र कोई अंतर नहीं था। लोगों को पूछने लगे भैया यहां मेरी की टूटी सी झोपड़ी
मेरी एक बूढ़ी सी गैया और मेरी ब्राह्मणी रहती थी, किसी ने देखी क्या? तो सामने से पत्नी बिक्ष विषपुरन थी देवा बेमान की। सामने से दिव्य देवियों के साथ में दासी नाम निष्कंठी नाम मध्य भांति सविस्मता, कई दासियों के साथ में सुशीला सामने से आ रही है। सुदामा मंदिर देखी डरे। एक कड़ी सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कौन ने पति उतरे, कौन ने पति उतरे। कंचन महल चुनाए दियो, कंचन महल चुनाए दियो, झूपा अलग धरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। चार पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ रचे भवन में, दीनानाथ हरे, दीनानाथ हरे, सुदामा दीनानाथ हरे। सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे भजन से, दुख दारिद्र हरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। बोली भक्त वत्सल भगवान जय। सूरदास जी ने यह अपना पद भागवत के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के श्लोक नंबर 28 से इस पद की रचना की। यह लिखा है, प्रीता स्वयं तया युक्त प्रविष्टो निज मंदिरम। सुदामा ने जब अपनी पुरी में इन दिव्य भवनों को देखा, सुखदेव भगवान ने इनको मंदिर की संज्ञा दी। घबरा
महेंद्र भवनम यथा, कहीं तो इंद्र की तस्वीर है, कहीं नारायण की तस्वीर है, कहीं भगवान भोलेनाथ की तस्वीर है। सामने से आई है सुशीला, आरती करने लगी। सुदामा ने कहा देवी कौन हो? राहगीर चलते पथ की आरती करते हो? कहा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। सुदामा ने कहा देवी तो गरीबी आई तो इसका मतलब मुझे छोड़कर किसी गैर के साथ चले गए? ये सब ये कंचन का कहां से मिला? का सब गोविंद ने दिया। सुनिए